ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। महाराष्ट्र ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਵੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिहड़ी अज तो शुरू होनी है, 12 बजे तो इसकी शुरुआत की जानी है, जिस दे विच कांग्रेस पार्टी का नारा यह है कि आखिरकार लोकां नूं जिहड़ा किस तरीके दे नाल इंसाफ हर चीज़ तो दवाया जाए, भावें वो महंगाई है ते वक्खो-वक्ख होर मुद्दे ने। पर इस दे विचाले एक वड्डी खबर, एक वड्डा झटका कांग्रेस नूं लगदा होया नजर आया है। तस्वीर दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के वड्डे कांग्रेस नेता ने, साबका केंद्रीय मंत्री भी नहीं ने मिलिंद देवड़ा, जिन्हों ने पार्टी नूं अलविदा कह दिता है। कांग्रेस के यह नौजवान चेहरा जिन्होंने पार्टी छड्ड दी है, पार्टी नूं अलविदा कह दिता है। दस्से कि महाराष्ट्र के वड्डे कांग्रेस नेता ने मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने पार्टी छड्डी है। शिवम प्रताप दिल्ली तो मेरे सहयोगी फोन लाइन पे मौजूद है। शिवम, क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल मिलिंद देवड़ा के बारे में न्यूज 18 ने सबसे पहले एक खबर चलाई थी कि वो जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। दरअसल मुंबई साउथ सीट से मिलिंद देवड़ा पिछला चुनाव लड़े थे। उन्हें शिवसेना के सिटिंग एमपी अरविंद सावंत ने चुनाव हराया था, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी वो सीट अरविंद सावंत को देने वाली थी। शिवसेना के कद्दावर सांसद हैं, ऐसे में मिलिंद देवड़ा को अपना भविष्य समझ नहीं आया। दरअसल सूत्रों का ये भी दावा था कि मिलिंद देवड़ा बहुत दिनों से खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि बीते दिनों पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सह कोषाध्यक्ष बनाया था और यही उनकी कोशिश थी पार्टी की कि उन्हें सही समय प्रभार दिया जाए। लेकिन बीते कई सालों से मिलिंद देवड़ा खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे थे और जब जिस सीट से मुंबई साउथ सीट से वो लड़ते हैं और इस बार वो सीट शिवसेना को जाने वाली थी, ऐसे में मिलिंद देवड़ा को लग रहा था कि उनका जो आगामी भविष्य है वो निश्चित तौर पर खतरे में है। लगातार शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के वो संपर्क में थे। न्यूज 18 ने कल ही इस खबर की तस्दीक कर दी थी कि आज उनकी लगातार बातचीत चल रही है और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पार्ट 2। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा न सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री है बल्कि पार्टी की एक बड़ी आवाज महाराष्ट्र और मुंबई में थे। लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने निश्चित तौर पर इस्तीफा दे दिया और न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई। रिजाइन क्या सोशल मीडिया के जरिए भेजा गया या डायरेक्ट चिट्ठी भेजी गई है, ये भी जानकारी चाहेंगे शिवम। और ऐसे में सवाल ये भी है कि जहां पर अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई, लेकिन अभी से ये बड़ा झटका शुरुआत में ही मिलना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए एक ट्वीट डाला है जिसमें उन्होंने कहा कि वो बड़े ही भारी मन से पार्टी की सदस्यता से प्राथमिकी से इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर ये बात लगभग कंफर्म थी कि शिवसेना मुंबई साउथ सीट पर दावा ठोक रही है, क्योंकि जो शिवसेना के सिटिंग एमपी अरविंद सावंत, उन्होंने ही 2019 लोकसभा चुनाव में मिलिंद देवड़ा को हराया था और वो शिवसेना के बड़े शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके बड़े नेता माने जाते हैं। तो लगभग ये तय था कि वो सीट शिवसेना नहीं छोड़ेगी। ऐसे में मिलिंद देवड़ा के मन में ये सवाल था कि आखिर वो और किस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले उसी सीट से वो एमपी रहे हैं और वहां पर लगातार एक्टिव रहते हैं। यही एक वजह है कि न सिर्फ अपनी अपेक्षिता को देखते हुए और दूसरा अपने हाथों से वो सीट गंवाते देख मिलिंद देवड़ा बीते कई दिनों से शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के संपर्क में थे। हालांकि उन्होंने अभी ये पत्ते नहीं खोले कि वो किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया। इस समय वो सिटिंग सह कोषाध्यक्ष से अजय माकन के साथ काम करते थे, लेकिन पार्टी से को छोड़ने का उन्होंने फैसला किया और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में पार्टी वैसे भी लगातार नेताओं की कमी से जूझ रही है। शिवसेना एनसीपी में टूट हो चुकी है और मिलिंद देवड़ा का जाना न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है बल्कि ये दिखाता है कि कैसे कांग्रेस की डूबती नैया हर एक बड़ा नेता छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे पार्टी में भविष्य नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ट्वीट के जरिए ਜਿਹੜਾ मिलिंद देवड़ा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इस्तीफा ਦਿੱਤਾ और उन्होंने लिखा है ट्वीट ਤੇ, मेरी राजनीतिक यात्रा ਦੇ ਇੱਕ महत्वपूर्ण अध्याय ਦੀ समाप्ति हो गई है। मैं कांग्रेस पार्टी ਦੀ मैंबरशिप ਤੋਂ इस्तीफा दे ਦਿੱਤਾ है। पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मैं कई ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। यानी कि सिद्ध तौर पर उन्होंने एक सिंपल जिहा जिक्र किया है कि उन्होंने पार्टी छड़ दी है, पर इस रीजन नहीं दसिया। पर जो कारण साडे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे वो सामने आया कि जो जिस सीट तो लड़ते ने तो वो सीट जी है वो शेयरिंग दे विच इंडिया अलायंस के चलते दूसरे जी पार्टी है वो दी जा रही सी, यानी कि वंड होएगी सीटां दी।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਥੋਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਣਗੇ ਔਰ 67 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 15 ਸੂਬੇ ਤੇ 110 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਯਾਤਰਾ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ